नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत मैनपुरी से करेंगे। मैनपुरी में फिरोजाबाद से आ रही बारात में दूल्हे के साथ मारपीट की गई है। मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सैलरी फिरोजाबाद से शाम 7 बजे बारात चलकर मोहल्ला घिरोहर में आ रही थी। जैसे ही बारात जसराना रोड की तरफ मंदिर के पास से मुड़ी, छोटा हाथी सवार नईम मोहल्ला कोठी घिरोर कच्ची घर ले जा रहे पशुओं सहित दूल्हे की कार में उन्होंने टक्कर मार दी। ऐतराज करने पर नईम ने छोटा हाथी से उतरकर दूल्हे और उसके बहनोई की मारपीट की है और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। तो मेरठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ नगर क्षेत्र में कोरोना की जांच के लिए 3 और कैंप आयोजित किए गए। सभी जगह कुल मिलाकर 184 लोगों की जांच चली गई, जिनमें कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया। बाकी 48 जांचें आरटी-पीसीआर हुई हैं और आपको बताते चले जिनको जांच के लिए आगे भेज दिया गया। यह कैंप गांव महादेव, छबड़िया और एक नगर क्षेत्र में लगाया गया था। सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि अब क्षेत्र में कोरोना के मरीज लगभग शून्य रह गए हैं और यह हमारे लिए बेहद राहत की खबर है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां हर दिन टारगेट से ज्यादा जांचें हो रही हैं, जिनका हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इस अवसर पर मौजूदा डॉक्टर मोहम्मद अली सैफी ने बताया कि पिछले सप्ताह से मेरे द्वारा लगाए गए कैंप में सिर्फ 2 लोग ही संक्रमित मिले, जिनको होम आइसोलेट कर दिया गया। तो बहराइच में पुलिस और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। फायरिंग में गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को धर दबोचा गया है और आपको बताते चले तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गौ अधिनियम निवारण का अपराधी कहीं जा रहा था। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को घेरने का प्रयास किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को आहत हुई थी कि यहां पर बदमाश मौजूद हैं। जब पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई, जिसमें से एक घायल अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों को इलाज के लिए सीएससी नानपारा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही उस पर गौ अधिनियम निवारण के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई जारी है। और गोरखपुर का करेंगे। वहां के कैंपरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कल्याणपुर के मां बयासी के स्थान पर विश्व योगा दिवस के अवसर पर भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं योगाचार्य डॉक्टर जय हिंद पाल द्वारा आए हुए लोगों को योग के गुण सिखाए गए। साथ ही इसके लाभ और विशेषता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसके फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आए हुए लोगों से निरंतर योग करने की अपील की गई। अपना उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का रुख करेंगे। ककोड़ थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद की सूचना पर पहुंचे हेड कांस्टेबल पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने अपनी सास पर साजिश के तहत आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सास पति ने हेड कांस्टेबल के साथ मिलकर मेरा रेप कराया। वहीं पीड़ित महिला ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। आपको बताते चले पूरा मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचा है। तो अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराई और जांच में पीड़िता ने आरोपी हेड कांस्टेबल की एक ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराई है। जब ऑडियो को अधिकारियों ने सुना तो ऑडियो में आरोपी हेड कांस्टेबल अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहा है और पीड़िता पर यौन संबंध बनाने का दबाव बनाता सुनाई दे रहा है। वहीं पुलिस के अलावा अधिकारियों की शुरुआती जांच में आरोपी सही पाए जाने पर हेड कांस्टेबल और पीड़िता की सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रात के समय इस टीम को, जिसमें हेड कांस्टेबल और एक होमगार्ड था, वो उसके यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर इसकी पीड़िता की सास के द्वारा इन्हें चाय पिलाई जाती है और ये हेड कांस्टेबल उस पीड़िता के साथ ऊपर कमरे में लगभग 1 घंटे के आसपास रहता है। और यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जो पीड़िता है वो बहुत प्लान्ड तरीके से साजिश के तहत उसने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो एक्टिवेट कर रखा था, ताकि ये हेड कांस्टेबल जो कुछ भी बोले
वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए, और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कम से कम इतना स्पष्ट है कि जो हेड कांस्टेबल नामित किया गया था, इसका व्यवहार आचरण अत्यंत अमर्यादित था और अश्लीलतापूर्ण भाषा में बात कर रहा था। तो इन तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इस हेड कांस्टेबल यशवंत राठौर और उस महिला की सास को गिरफ्तार करके जेल। बहराइच का रुख करेंगे। महिला अस्पताल के बाहर नाले में नवजात का शव मिलने से वहां पर हड़कंप मच चुका है, जहां नवजात शव को नाले में कपड़ों में लपेटकर फेंक गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आसपास आधा दर्जन नर्सिंग होमों में आए दिन नवजात के शव नाले में पड़े मिलते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। तो वहीं मेरठ में वैश्विक कोरोना महामारी के बाद अब लोगों को नगर निगम की लापरवाही के कारण नाले नालियों के पानी से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मानसून सर पर है और नगर निगम की लापरवाही के कारण अभी तक शहर के नाले साफ नहीं किए गए, जिसके कारण लोगों को अब गंदे पानी के साथ साथ कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से जूझना पड़ रहा है। मामला मेरठ के अब्दुल्लापुर वार्ड 17 का है, जहां बिना बारिश के ही लोगों के घरों में पानी भर गया। पानी भरने के कारण उन लोगों को गंदगी, कीड़े मकोड़े और पानी में पैदा हुए मच्छर अब परेशान कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरठ में अपने आवास पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने योग किया। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, तो वहीं ओम वाले ट्वीट पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने इस पर ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। विनीत अग्रवाल शारदा ने बयान देते हुए कहा, ओम शब्द भगवान का नाम है। समाजवादी और कांग्रेस का शासन मुगलों के शासन की आखिरी सरकार थी। मुगलों की सोच रखने वाली कांग्रेस ओम और अल्लाह को बांटने का काम करती है। भगवान अल्लाह अलग नहीं है। कोरोना काल में भगवान ने दिखा दिया है कि हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते और कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। ऐसे गलत बयान देने वाले छोटे नेता अब पागलपन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। तो बस्ती में लूट की घटनाएं थम नहीं रही हैं। जुगाड़ के थानेदार और क्राइम कंट्रोल पकड़ नहीं पा रहे। पुलिस लूट की घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। वहीं बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में लुटेरों ने एक बार फिर लूट कर पुलिस को चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने तमंचे के बल पर देशी शराब की दुकान से 2.25 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र चौधरी जांच पड़ताल में जुट गए थे। मामला बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का। थाना परशुरामपुर में 3 जून को एक बैंक से वृद्ध जब जा रहे थे तो उनसे लोगों ने लूट करी थी। उनके 33,000 रुपये छीन लिए थे। इस संबंध में एक अभियोग थाना परशुरामपुर पर पंजीकृत था, जिसमें हमारी टीमें इन अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई थी। कल रात्रि में इसी क्रम में उन बदमाशों के साथ हमारी टीमों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश श्याम बाबू के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। वो खतरे से बाहर है। हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। इन लोगों के कब्जे से 2 तमंचे, 1 मोटरसाइकिल और करीब 17,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें से एक अपराधी जिसको गोली लगी है श्याम बाबू, उसके ऊपर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। दूसरा अपराधी जिसका साथी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, लल्लन उर्फ भुल्लन, उसके ऊपर करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं। इन सभी के बारे में अन्य जानकारी भी की जा रही है। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। तो मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र में विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत की खबर है। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बताते चलें कि पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के नगला मुल्ले का है। यहां के निवासी 19 वर्षीय संदीप पुत्र साहब सिंह पड़ोस में ही उसके चचेरी बहन माधुरी की आज बारात आ रही थी, जिसकी सजावट का काम संदीप कर रहा था। वहीं सजावट करते समय संदीप विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही परिजनों को पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया।